जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 61 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आज हम लोग 61 नंबर को डिस्कस करेंगे। टोटल जो है 76 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 61 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियन पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा? तो आपका आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा? तो आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम को किया गया है। तो निम्नलिखित में से किससे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र के 16 अधिकारी के सक्षम उठाया जाता है। तो समाधान पोर्टल जो है आपका कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र जो हो गया आपका 16 अधिकारी के समक्ष उठाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है आपका, अल्युमिनियम का प्रागलन भारत में जो होता है आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग होता है। तो एल्युमिनियम प्रागलन जो आपका भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग होता है, दूसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो आपका विधायिका, कार्यपालिका और नगर न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो लोकसभा का विघटन होता है, बहुमत दल का शासन होता है और सामूहिक जिम्मेदारियाँ होती है। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन ऐसा स्पष्ट तो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो इस जगह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किया था भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आपका 65.46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है आपका 65.46%। नेक्स्ट है, भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। तो भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसलें हैं? तो पैडी के रूप में देखना है तो आ जाएगा चावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धान की फसल जो आपका चावल कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियां और देवताओं के संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत बजट कहा जाता है। तो एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियां हैं और देवताओं से संबंधित होता है उसको हम पूंजीगत बजट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जानते हैं? तो जगह भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बन गया है? तो आपका संध्या देवनाथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख बन गए हैं संध्या देवनाथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन रहे? तो ये आपका जगत प्रकाश नड्डा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो जगत प्रकाश नड्डा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तो 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो आपका चीन के साथ हुआ था। तो 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध जो हुआ था किसके साथ हुआ था? तो चाइना के साथ हुआ था। 1962 का इंडिया चाइना वॉर।
नेक्स्ट है पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामित्व का संगठन जिसे सभा कहते थे। तो पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामित्व का संगठन जिसे सभा कहते थे। नेक्स्ट है कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पादन निर्मित होता है। तो आपका लेड क्लोराइड और कॉपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पादन निर्मित होता है। तो लेड क्लोराइड और कॉपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है यहाँ पे कि कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव का देवी जो आपका सारिका को समर्पित करते हैं और इसे उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो कश्मीर के लोग जो आपका नवरेह उत्सव को देवी सारिका के समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक नाम है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ से इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और 2022-23 में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी का आंसर की का जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस जीके का एनालिसिस किया गया आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।